जींद में किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत राकेश टिकैत की अगुवाई में जुटी हैं 30 खाप पंचायतें। महापंचायत में दिखी जबरदस्त भीड़, मंच पर जुटे लोग, धंस गया मंच। 2 जगहों पर रखा गया महापंचायत का कार्यक्रम। किसान आंदोलन को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। महापंचायत में रखा गया प्रस्ताव, सभी तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। 23 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ने की मांग, केस वापस लेने की भी बात। 6 फरवरी को किसानों ने किया चक्का जाम का ऐलान, 3 घंटे तक रोकेंगे हाईवेज। दिल्ली के सिंगू, टिगरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा ठप, सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की कोशिश रोकने की कवायद। उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कसी खबर, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा आज शाम तक के लिए बंद कर दी गई। आज दिल्ली में किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, मंडी हाउस से सिटीजन मार्च निकाला गया। मोदी नगर के गांवों में किसान आंदोलन के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है। लाल किले की हिंसा और किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ताओं से सरकार से बात करने की नसीहत। दिल्ली के बाहर आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बंद होने पर 141 वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, गणतंत्र दिवस हिंसा की जांच के लिए आयोग बनाने की गुहार। किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से हो रही बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा निहित स्वार्थों के लिए माहौल खराब करने की साजिश। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर किया ट्वीट, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किया समर्थन। कंगना रनौत ने रिहाना पर साधा निशाना, आंदोलनकारियों को बताया आतंकवादी। आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत से मिले झारखंड के कृषि मंत्री, कहा सैलाब बनकर आई है टिकैत के आंसुओं की बूंद। फतेहाबाद के गांव दौलतपुर से 20 ट्रैक्टर का जत्था दिल्ली भेजने की तैयारी, युवा किसानों ने बनाई है कमेटी। हर घर से आंदोलनकारी किसान और हर घर से राशन और चंदा जुटाने का किसानों का फैसला, 20 ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली। फतेहाबाद में ट्रैक्टर पर सजी दुल्हन की डोली, लगा था किसान का झंडा। हुगली में आलू किसानों के सामने बड़ा संकट, फसल के दामों से कर्ज चुकाने का पैसा भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने जारी की 26 जनवरी को लाल किले में झंडा फहराने वाले शख्स की तस्वीर, जुगराज नाम के आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम। जुगराज के अलावा दीप सिद्धू समेत 2 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान, सभी की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। लाल किले में हिंसा के आरोपी गैंगस्टर लखा सिघाना को लेकर बड़ा खुलासा, 26 जनवरी के बाद सिंगू बॉर्डर में ली थी इसने पनाह। पुलिस के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर ही सिघाना की गिरफ्तारी की तैयारी थी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया, ये अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस ने 4 और लोगों पर रखा 50-50 हजार रुपए का इनाम, जयवीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह की तस्वीरें जारी। विरोध प्रदर्शन के मामलों में नीतीश सरकार का नया फरमान, हिंसा करने के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार के डीजीपी की तरफ से आदेश, प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र हो सकता है खराब। नए फरमान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा कितने डरे हुए हैं 40 सीटों के मुख्यमंत्री। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र कुमार ने कहा इस पत्र को गलत तरीके से समझा गया, प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं है। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसाने वाले शख्स इकबाल सिंह पर भी नया खुलासा। छब्बीस जनवरी की हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह की अगुवाई में 3 डीसीपीज भी इसमें शामिल। 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, वीडियो जारी कर दावा, किसान नेताओं ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आंदोलन के बाद गुम हुए किसानों को लेकर परेशान हैं उनके परिवार के लोग। दिल्ली सरकार ने जारी की जेल में बंद 115 लोगों की लिस्ट, गुम हुए लोगों की तलाश में मिलेगी इससे मदद। संसद की कार्यवाही को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति बनी, राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा जारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा 14.5 घंटे का रखा गया समय। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने की कृषि कानून वापस लेने की मांग, गुलाम नबी आजाद बोले, किसानों से लड़ाई ठीक नहीं। राज्यसभा में 3 दिनों तक नहीं होगा प्रश्नकाल, कल और परसों नहीं होगा शून्यकाल। हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों पर गाज, दिन भर के लिए कार्यवाही से किया गया बाहर। पंजाब के जलालाबाद में कल हुई हिंसा को लेकर एफआईआर, करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। जलालाबाद की घटना को लेकर बड़ा गुस्सा, बरनाला में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। फजलका के नगर काउंसिल चुनाव में नामांकन के समय भड़की थी हिंसा, सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हो रहा था पथराव। हमले के बाद अकाली दल ने कांग्रेस सरकार को घेरा, सुखबीर सिंह बादल बोले, साजिश के तहत हुआ हमला। केरल के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। बंगाल फतेह के लिए बीजेपी ने तेज किया अपना अभियान, शनिवार से राज्य में शुरू होगी रथ यात्रा, जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। महीने भर बीजेपी की रथ यात्रा का कार्यक्रम चलेगा, सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने की तैयारी। 7 फरवरी को पीएम मोदी भी पहुंचेंगे बंगाल, 3 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। परिवर्तन रथ यात्रा में अमित शाह भी होंगे शामिल, 11 फरवरी को हरी झंडी दिखाने की तैयारी। परिवर्तन यात्राओं में जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 और 9 फरवरी को करेंगे दौरा। परिवर्तन रथ यात्राओं पर सरकार के आड़ंगे को लेकर भी बीजेपी तैयार, कहा ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी तो जाएंगे अदालत। ममता का साथ छोड़ चुके मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी का ममता पर वार, बोले चुनाव के ऐलान के बाद कोई नहीं बचेगा टीएमसी में। उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया नया आदेश, देश के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं बनेगा पासपोर्ट और लाइसेंस, नौकरी में भी होगी आपको परेशानी। पुलिस के अनुसार पासपोर्ट और हथियार के लाइसेंस देने से पहले सोशल मीडिया अकाउंट की रिपोर्ट जरूरी, इसी रिपोर्ट के आधार पर हम देंगे मंजूरी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देश के दुश्मनों को साफ संदेश, कहा अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं हम। एरो शो में रक्षा मंत्री ने गिनाई देश के सामने बड़ी चुनौतियां, का लंबे अरसे से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है भारत। आज से 5 फरवरी तक जारी रहेगा एरो शो, देश की आसमानी शक्ति का हो रहा है प्रदर्शन। एरो शो में पहली बार शामिल हो रहा है रफाल, देश के लड़ाकू विमान तेजस भी दिखाई देगा दुनिया को। एरो शो में पहली बार एक साथ बनाए जा रहे हैं सूर्यकिरण और सारंग फॉर्मेशन, आत्मनिर्भर फॉर्मेशन पर भी दुनिया की नजर। पुणे में छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज, हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। 23 जनवरी को यलगार परिषद के कार्यक्रम में दिया था भाषण, लिंचिंग की घटनाओं को लेकर हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी ने शर्जील के भाषण को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ चलाई थी मुहिम, गिरफ्तारी के लिए सड़क पर उतरने की दी थी चेतावनी। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ाई गई, यूएपीए के तहत हुई है गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी भरकम बिजली बिलों पर भड़क गए लोग, शहर भर में विरोध मार्च। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़ी बस और वैन में टक्कर, 3 की मौत 6 घायल। महाराष्ट्र के वर्धा में मेटेलिक लिमिटेड कंपनी में विस्फोट, 25 मजदूर घायल हुए। स्टील प्रोसेसिंग की थी यह कंपनी, बॉयलर में धमाके से हुआ बड़ा हादसा।
बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक हादसा, परीक्षा दिलाने जा रहे रिटायर्ड पुलिसकर्मी को ट्रक ने कुचल दिया। बिहार के कैमूर में ट्रक ने एक शख्स को कुचला, मौके पर मौत, लोगों ने किया हंगामा। प्रयागराज के मेलों में पीएसी कैंप शिविर में लगी आग, पूरा टेंट जलकर हुआ खाक। अहमदाबाद के नवरंगपुर में एक दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई के सिंधिया हाउस में आग, दमकल विभाग ने मुश्किल से पाया काबू। बिहार के बेगूसराय में एक्स अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे बीजेपी नेता की गिरफ्तारी, सरकारी काम में बाधा डालने का था मामला। गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, थाना गेट पर जमकर हंगामा। पटना में इंडिगो के मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार रोड रेज के दौरान रितेश सिंह से हुई थी बहस, बदला लेने के लिए कर दी गई हत्या। यूपी की बदायूं में महिला को तेजाब पिलाने की कोशिश, विरोध कर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से सिर्फ 2 लोगों की मौत, और ये सबसे कम मौत का आंकड़ा है अभी तक का। दिल्ली में अब होम आइसोलेशन में 500 से भी कम है मरीज, रिकवरी दर हुआ है 98% से भी ज्यादा। दिल्ली के एम्स में जुटे अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं सभी रक्तदान। औली में फरवरी की सर्दी का सितम, बढ़ती ठंड के चलते छात्रा कुंड का पानी पाले में बदल गया। औली में रात का तापमान 0.5 डिग्री नीचे तक जम गए हैं झरने, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। चमोली के जंगलों में लगी है आग, प्रशासन के लिए काबू पाना हो रहा है मुश्किल। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का दौर, तापमान 0 से नीचे लगातार बना हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मालखाने में आग लग गई, कई दस्तावेज खाक हो गए। यूपी के बड़ौत में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस ने मार गिराया। बदमाश जावेद पर 19 केस थे, दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या का भी जावेद पर आरोप। सीहोर में मासूम बेटी की हत्या करने वाला पिता निकला, 10 साल के बाद गिरफ्तार हुआ। भोपाल में मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहा फर्जी शख्स पकड़ा गया, विश्व हिंदू परिषद ने की थी इसकी शिकायत। देवरिया में बहन की हत्या में 2 भाई गिरफ्तार, अवैध संबंधन के शक में ले ली जान। पुणे में जिस्म फरोशी में नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार, एक इमारत पर छापे के बाद कार्रवाई। यमुनानगर में 8 लोगों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैरोल पर रिहा होने के बाद बाबा के वेश में था छिपा। असम के न्यू बोंगाई गांव में ट्रेन से मिली 1000 गोलियां, बैग में मिली सीआरपीएफ से जुड़े दस्तावेज। राजस्थान के झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 20 लोग घायल, एक बच्चे की मौत। चीन से कोरोना फैलने के कारणों की पड़ताल करने आज वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री इमरान खान रहे मौजूद, चीन को कहा थैंक यू। फ्लोरिडा में एफबीआई के 2 एजेंट्स की हत्या, अदालत के आदेश पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान दोनों को गोली लगी। बर्मा में तख्ता पलट से जनता नाराज, बर्तन पीट पीट कर किया विरोध। अमेजॉन को तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड $100 अरब का मुनाफा, सीईओ पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे जेफ बेजोस।